आज मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहिए क्योंकि जो लड़के हैं वो बुढ़ापे पर माँ-बाप का सहारा बनते हैं। क्या लड़के सिर्फ़ ईएमआई भरने के लिए हैं, सिर्फ़ लोन चुकाने के लिए जो अपने लिए हैं? तो मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं इस वीडियो में रख रही हूँ। मेरा किसी ऐसा कि पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है? तो एक बात बताओ, जब हम लोग जो इंडिया में रहते हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाना और ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और सच बताऊँ तो यहाँ पर लड़की होना ही एक बड़ी गुनाह है। पहले तो आपको पैदा करने के बाद ही उनको गिल्ट होता है, फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, पढ़ा भी लिखा भी देते हैं, बहुत ही मिनिमल जिससे कि आपकी शादी हो जाए, है ना? और जॉब तो बहुत कम लड़कियाँ हमारे यहाँ पे करती हैं और वो भी आज पता है क्या होता है, अब तो बहुत ऑफ़र करते हैं कि ऑनलाइन देख लो जॉब। ऑनलाइन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप देख लो, शादी करके अपने घर जाना तब देख लेना, ठीक है? इस तरीके से। और आप लोग जो कहते हो, तो आपको क्या लगता है कि सेवा सिर्फ़ आप ही करते हो? जो लड़कियाँ यहाँ पर जैसे शादी होती है हमारे यहाँ पे 20-22 साल में होती है ना? जनरली होने लगा है, इतने अपडेट हो गए हैं हम। तो आपको क्या लगता है जो 20-22 साल तक लड़की आपके घर में रही थी, वो आपको बहुत आप उसे बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे क्योंकि तुमने ना तो सेवा और फिर तुम कह और जो शादी में आप पैसे देते हो, हमारे यहाँ एवरेज शादी मतलब 10-12 लाख की होती है, एक ठीक-ठाक शादी। तो एक बार तो हम लोग कहते हैं कि दहेज तो दे दिया, आप प्रॉपर्टी की कौन-सी बात है? तो आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो क्या 10-12 लाख की है? इतनी प्रॉपर्टी आपने जोड़ पाई है और फिर आप लड़के को पहली बात तो पैदा होने से लेके आज तक आपने हमेशा प्रिविलेज में रखा कि बेटा पढ़ने बाहर बोला तो आपने बाहर भेज दिया, है ना? और बेटी को भेजा भी अगर दोनों भाई बहनों को साथ में, तो फिर उसको क्या किया, वो लड़की थी वो इसलिए साथ भेजी गई क्योंकि उसके भाई को हेल्प हो जाएगी, खाना-पीने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए। और इस तरीके से आपने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करके उसने हर वक़्त एक फ़ीस भरी इस तरीके से कि वो अपने लड़की होने की, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं भैया हमको खाना बनाना ही है। तो इस तरीके से हुई। और फिर जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो कहते हैं तो लड़के क्या सिर्फ ईएमआई भरने के लिए हैं? जो लड़कियाँ 20-22 साल तक यहाँ रहती हैं वो क्या माता-पिता की सेवा नहीं करती? आपके घरों का काम नहीं करती? और ये तो मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लड़कियाँ जैसे भाई पढ़ने चला जाता है, पिताजी बाहर काम करने चले जाते हैं, लड़कियाँ घर का पूरा-पूरा काम करती हैं। पूरी ज़िम्मेदारी लेती हैं, उनके हिस्से का भी काम करती हैं। तब तो आपको याद नहीं आता कि लड़की हो, जब प्रॉपर्टी नहीं लोगी तो क्यों सेवा कर रही हो? तब तो आपको ऐसा याद आता है कि हाँ, सेवा तो करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 50% आधा-आधा नहीं दे सकते हो, तो आप 30-70 तो कर ही सकते हो ना। अगर लड़के बुढ़ापे में आपकी ज़्यादा सेवा करते हैं, पहली बात तो लड़के करते नहीं, उनकी पत्नियाँ करती हैं, ठीक है? तो अगर आप उसको 70% दे रहे हो अपने प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको 30% बेटी को भी देना चाहिए, क्योंकि वो जब तक आपके साथ रही, उसने आपकी सेवा करी, आपके लिए सारे इंतज़ाम किए, आपकी आपकी जो भी होता था, सब कुछ वो हैंडल करती थी। तो फिर हम लड़कियों को प्रॉपर्टी के टाइम में भूल क्यों जाते हैं कि नहीं, ये तो प्रॉपर्टी की बात करने लगी है, तो ऐसे करने लगी है। भाई उसने भी तो आपके जीवन में आपकी सेहत का ख्याल रखा था। जब तक आपके बेटे की शादी नहीं हो जाती है और आप बीमार पड़ते थे, तो आपकी सेवा कौन करता था? आपकी बेटियाँ ही करती थीं। लड़के तो शायद ही आपको 1 गिलास पानी भी देते हों। तो आपको मेरी इस बारे में राय कैसी लगी, आप लोग मुझे बताना। मेरा मानना है कि आप 50-50 नहीं तो 30-70 तो कर ही सकते हैं। क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ कि लड़के लड़के नहीं, लड़की के प्रति जो बहू आती है, वो आपकी ज़्यादा सेवा करती है। वो आपके बुढ़ापे में जब आप बिल्कुल ही हो जाते हो निर्बल, वो आपकी तब आपकी सेवा करती हैं। और लड़कियाँ शादी से पहले ही कर पाती हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ पर करने लगती हैं। तो मुझे मानना है कि आप 30-70 का कर सकते हो। ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप बिल्कुल ही उन्हें अलग कर